तो एपिसोड के स्टार्टिंग में अपन को दिखाया जाता है जो तेंशा है वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है। दिखाते हैं देखिए सब लोग परेशान होने लगते हैं और उसके पास चढ़ने लगते हैं। क्या होता है चेंचोंग। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो असली वाला चेंचोंग है वो तेंशा से कह रहा होता है, ब्रदर तेंशा तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ करा, मेरी मदद करी। दिखाते तेंशा उसे बोल रहा होता है कोई बात नहीं, इसके बारे में चिंता मत करो। दिखाते हैं जो चेंचोंग है वो कहता है हालांकि तुमने मेरी पहचान का यूज़ करते हुए बहुत सारे बुरे काम भी किए हैं, जैसे गुंडों से लड़ना, रुलैन को डेटिंग करना और साथ ही साथ मेरे को भी डेट करने की कोशिश करना। दिखाते उसकी बातें सुन के तेंशा सोचा होता है मुझे अचानक से ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये बच्चा काफ़ी बड़ा सर दर्द है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो चेंचोंग है वो तेंशा से कहता है तुम्हारा शुक्रिया ब्रदर तेंशा, तुमने मुझे कई सारे प्रिंसिपल सिखाए हैं। दिखाते तेंशा उसे कह रहा होता है मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, कुछ चीज़ें हैं जो मैं वांग तेंशा के रूप में नहीं समझ पाऊंगा अगर मैं गलती से तुम्हारे श्रेय में एंटर नहीं हुआ होता। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं तेंशा चेंचोंग के कंधे के ऊपर हाथ रखता है। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो देखता है कि उसकी बॉडी डिसअपीयर होने लगी है थोड़ी थोड़ी। ये देखे जो तेंशा है वो कह रहा होता है ऐसा लगता है कि अब हम रियलिटी में वापस जा रहे हैं, तो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ चेंचोंग। दिखाते हैं चेंचोंग भी कहता है मैं भी तुमसे बाद में मिलता हूँ ब्रदर तेंशा। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है डायरेक्ट तेंशा बिल्डिंग का सीन। और फिर इसके बाद हमें दोनों को ये दिखाया जाता है जो इनकी बॉडीज़ बिस्तर पर पड़ी हुई होती हैं। और फिर इसके बाद हमें तेंशा को दिखाया जाता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं तेंशा की आँख खुलती है, फिर उससे कह रही होती है ओ तुम जाग गए। दिखाते तेंशा उठ के बैठ जाता है और कह रहा होता है हाँ ये मैं हूँ। और फिर दिखाते हैं जो फेर है वो उससे कह रही होती है तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। दिखाते हैं जो तेंशा है वो अपना हाथ बढ़ाता है और फेर के कमरे के ऊपर हाथ रख लेता है और कह रहा होता है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं अभी अभी एक अविश्वसनीय सपने से जग उठा हूँ। दिखाते हैं उसकी बात सुन के जो फेर है वो कह रही होती है मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और फिर इसके बाद दिखाते हैं वो उसको मार के अपने से दूर करती है और कह रही होती है तुम अभी भी सो रहे हो पंचिक बैग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम वांग तेंशा हो। दिखाते तेंशा उठ के कह रहा होता है अरे बेशक मैं तेंशा हूँ। और फिर तभी यहाँ पर मैं दिखाते हैं दूसरा वीडियो आता है और कह रहा होता है अरे मेरा सर दर्द हो रहा है। और वो उठ के बैठ आता है और कहता है अरे मैं कहाँ पर हूँ। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो चेंचोंग है वो कहता है ब्रदर तेंशा क्या हम अपनी बॉडीज़ में वापस आ गए। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है तेंशा और चेंचोंग दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं अरे नहीं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों के दोनों सुबह पे बैठे रहते हैं और फेर उनके सामने खड़ी हुई रहती है। दिखाते हैं फेर चेंचोंग की बॉडी से कह रही होती है तो तुम तेंशा हो। दिखाते तेंशा कहता है हाँ ये मैं हूँ। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो वांग तेंशा से कहती है और तुम चेंचोंग हो। दिखाते हैं चेंचोंग कहता है हाँ ये मैं हूँ सिस्टर फेर। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जो फेर है वो कहती है ये तो काफ़ी टफ है, अब मुझे किसके साथ सोना चाहिए। दिखाते उसके पास सुन के तेंशा कह रहा होता है ना समझ लेडी क्या इस बारे में बात करने का ये सही टाइम है। दिखाते हैं चेंचोंग कह रहा होता है सिस्टर फेयर मुझे अभी 1 मिनट चाहिए, 1 मिनट दो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो तेंशा है वो कहता है अंकल छाऊ से अंकल छाऊ आखिर ये कैसे हो गया। दिखाते हैं अंकल छाऊ कह रहे होते हैं मैं इस बारे में श्योर नहीं। दिखाते हैं जो तेंशा है वो चेंचोंग की तरफ देखता है और कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो। दिखाते हैं चेंचोंग उसकी तरफ देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं चेंचोंग कहता है ब्रदर तेंशा। दिखाते हैं ब्रदर तेंशा उसकी नहीं सुनता, उसमें एक जोर का मारता है। दिखाते हैं ये देख के अंकल छाऊ और फेर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो तेंशा है वो फेर से कह रहा होता है फेर मुझे भी नॉकडाउन कर दो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है फेर उसे नॉकआउट कर देती है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो फेर है वो उन लोगों से पूछती है जब वो लोग होश में आ जाते हैं तो बताओ तुम में से कौन चेंचोंग है और कौन वांग तेंशा। दिखाते हैं जो चेंचोंग है वो बोलता है मैं चेंचोंग हूँ। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जो तेंशा है वो बोलता है मैं वांग तेंशा हूँ। दिखाते हैं ये देख के अब फेर काफ़ी परेशान हो जाती है और कह रही होती है ऐसा लगता है कि अब भी तुम अब अपनी अपनी बॉडी इसमें वापस नहीं लौटे। और फिर तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है हाउडिंग आ जाता है और कह रहा होता है ब्रदर तेंशा सिस्टर फेर तेंशा गैंग के अंडर के 9 सेक्ट और 18 गैंग्स के बॉस ब्रदर तेंशा से मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। दिखाते हैं सुनने के बाद तेंशा सोच रहा होता है क्या ही भयानक टाइमिंग है। और फिर दिखाते हैं तेंशा कह रहा होता है 9 सेट के बॉसेस और 18 गैंग्स आखिर ये लोग ऐसे टाइम पर यहाँ पर क्यों आ गए। दिखाते हैं जो अंकल झाऊ है वो कहते हैं मास्टर 1 हफ्ते में नया साल है, उन्हें तेंशा गैंग की वार्षिक प्रार्थना पर चर्चा करने के लिए यहाँ अवश्य आना चाहिए। वार्षिक प्रार्थना तेंशा गैंग की वार्षिक परंपरा है और अभी करंट में हेड वांग तेंशा है तो उनको इस डिस्कशन में खुद को दिखाना होगा। और फिर इसको तो हमें दिखाया जाता है वो तीनों ही चेंचोंग की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। दिखाते हैं चेंचोंग कहता है हम अपने शरीर को फिर से बदलने की कोशिश क्यों नहीं करते। दिखाते हैं तेंशा उसे बोलता है हमने अभी ही कोशिश की है और ऐसा लगता है कि हम वापस
वापस बदल नहीं सकते, तो अभी के लिए तुमको मेरी तरफ से डिस्कशन में भाग लेना होगा। चेंजियोंग कहता है ब्रदर तेंशिया मैं ये कैसे कर सकता हूँ, दिखाते तेंशिया उसे बोलता है तुमको करना ही होगा, भले ही तुम नहीं कर सकते। और क्या तुमको पता है अगर उन लोगों को पता चला कि तुम असली वांग तेंशिया नहीं हो। चेंजियोंग पूछता है तो क्या होगा, दिखाते हैं तेंशिया उसे बोलता है कि हम सब मरेंगे। दिखाते हैं सुनने के बाद जो चेंजियोंग है वो थोड़ा घबरा जाता है और फिर दिखाते हैं उसके पास सिस्टर फिर आती है और बोलती है डरने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसा एक्टिंग करो कि जैसे कि तुम किसी कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हो, तुम वांग तेंशिया का रोल प्ले कर रहे हो, ऐसा सोचो। दिखाते हैं सुनने के बाद चेंजियोंग कहता है क्या एक्टिंग, और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि वांग तेंशिया से मिलने के लिए आए हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है उनमें से कोई बंदा टेबल के ऊपर हाथ मारते हुए कह रहा होता है वांग तेंशिया असल में कर क्या रहा है, वो हमें इतना लंबा इंतज़ार नहीं करवा सकता, भले ही वो ड्रैगन का हेड हो। दिखाते हैं एक लेडी बोलती है तुम सही कह रहे हो, अगर वो यहाँ पर नहीं आता अब खुद को शो नहीं करता तो मुझे डर है कि तेंशिया गैंग का ड्रैगन का सिर बदल दिया जाएगा। और फिर तभी यहाँ पर मैं दिखाते तेंशिया आ जाता है और कह रहा होता है क्या तुम लोग मुझे रिप्लेस करने वाले हो, मुझे हैरानी होगी तुम लोगों में से कौन बनना चाहता है मेरी जगह पर ड्रैगन का हेड। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों ये सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और तेंशिया की तरफ देखने लगते हैं बिल्कुल सुनसान। और फिर इसके बाद हम दिखाते हैं तेंशिया कहता है क्या तुम आयरन सूट गैंग से झाओ बेगन को चाहते हो, फॉर्चून गॉड गैंग से वांग कॉन या शेडो गैंग से सेफाई को। किसने कहा कि तेंशिया गैंग के ड्रैगन का हेड को रिप्लेस कर दिया जाएगा। दिखाते हैं वो लड़की काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और बोल रही होती है ब्रदर तेंशिया हम तो बस थोड़ा माहौल बनाने के लिए मजाक कर रहे थे, हा हा हा। और फिर दिखाते हैं वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है और कहता है वो एकदम सही कह रही है, तुमने जिन कूड़ेदानों को एलिमिनेट किया है वो तुम्हारे जूते चाटने के भी लायक नहीं थे। उसके बाद हमें तेंशिया को दिखाया जाता है जो कि कहीं पे बैठा हुआ सब कुछ देख रहा होता है और कह रहा होता है चेंजियोंग तुम अच्छा कर रहे हो, मेरी लीड को फॉलो करो। और फिर दिखाते हैं वो उससे कहता है अपनी सीट पर बैठने के बाद उनकी तरफ देखो और बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे उन लोगों के ऊपर थोड़ा प्रेशर पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम जानबूझकर 3 लोगों का नाम मेंशन करो, इससे उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा। सबसे पहले तुमको उन्हें थपथपाने वाले व्यवहार से दबाना होगा। दिखाते हैं फेयर चेंजियोंग की तरफ देखते हुए सोची होती है ये कितना अनएक्सपेक्टेड था, ये बंदा तो वाकई में बॉस मटेरियल है। आधा तेंशिया उसे बोल रहा होता है तुम एकदम सही चाह रहे हो, बस वही करो जो मैं तुमको आगे बताऊंगा। और फिर दिखाते हैं चेंजियोंग उन लोगों से कहता है अब सब चुप क्यों हैं, अगर तुम चाहते हो कि मैं स्टेप डाउन हो जाऊं तो कम से कम इसको डिक्लेयर करो। दिखाते हैं वो बंदा कहता है हमारे साथ मजाक करना बंद करिए ब्रदर तेंशिया, हम लोग वाकई में यहाँ पर अपकमिंग वार्षिक प्रार्थना पर चर्चा के लिए आए हैं। दिखाते हैं उसकी बात सुनने के बाद चेंजियोंग उसे कहता है ये पहली बार वार्षिक प्रार्थना नहीं है, तुम लोग रिस्पेक्टिव गैंग्स के इंचार्ज हो और क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम लोगों को सिखाऊं कि मुझे क्या करना है। दिखाते हैं वो बंदा कह रहा होता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, चिंता मत करिए ब्रदर तेंशिया, हम डेफिनेटली एकदम अकॉर्डिंगली सब अरेंज कर देंगे। अब हमें दिखाते हैं कि इस बंदे की एंट्री होती है जो कि कहता है बेशक हमें ब्रदर तेंशिया की ज़रूरत नहीं है कि वो हमें सिखाएंगे वार्षिक प्रार्थना कैसे करते हैं, हालांकि कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ। तेंशिया मेरे पास कुछ ऐसा है जिसमें मैं तुम्हारी सलाह मांगना चाहता हूँ। दिखाते हैं उसको देख के यहाँ पर बैठे बंदे आपस में फुसफुसाने लगते हैं, कह रहे होते हैं ये ड्रैगन गैंग का मास्टर कुआऊ भी है, लेकिन ये यहाँ पर क्यों है, क्या उसने ये नहीं कहा था कि वो तेंशिया गैंग को छोड़कर शहर जा रहा है। दिखाते हैं कोई बंदा कह रहा होता है वाकई में अब यहाँ पर एक अच्छा शो होने वाला है। दूसरा बंदा कह रहा होता है मैंने सुना है कि शेफाई उसको फॉलो करता था। और उस बंदे की तरफ देखते हुए सोच रही होती है आखिर ये यहाँ पर क्यों है, क्या ये यहाँ पर तेंशिया के लिए आया है। और फिर तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो तेंशिया है ना वो भी ये देखता है और कह रहा होता है अरे नहीं ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और फिर इसको हमें दिखाते हैं वो कह रहा होता है चेंजियोंग मेरी बात सुनो, उसका नाम क्या वो है जो ड्रैगन गैंग का ओरिजिनल लीडर है, वो तेंशिया गैंग के अंडर काम करता था लेकिन बाद में कुछ कारणों से वो चला गया है। इस पर्सन का नेचर सस्पिशियस है और वो अपमानजनक बातें करता है, तो प्लीज़ ज़रा संभल कर उसे ये बिल्कुल भी रियलाइज़ मत होने देना कि तुम वांग तेंशिया नहीं हो। कहते हैं वांग को तेंशिया से कह रहा होता है मैंने सुना है कि तुम्हें शेडो गैंग के साथ प्रॉब्लम थी तो तुमने उनका सफाया कर दिया, मैं वो था जिसने सेफाई को तेंशिया गैंग में वापस लाया था, वो एक भाई था जो मेरे साथ साथ चलता था। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसे मुझे ब्रदर तेंशिया से पूछने की ज़रूरत है। फिर दिखाते वो अपने पास जगह निकालता है और चेंजियोंग ऊपर पॉइंट कर देता है और कहता है चलो गेस करते हैं क्या मैं तुमसे सेफाई का बदला लेने के लिए फायर करूंगा। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो क्या हुआ है वो चेंजियोंग ऊपर गन पॉइंट करा रहता है। दिखाते हैं देख के वो सारे बंदे काफ़ी ज़्यादा शौक हो रहे होते हैं। दिखाते हैं फैसला आते हुए कह रही होती है क्या वो आखिर तुम क्या कर रहे हो। और फिर तभी यहाँ पर हमें दिखाते हैं हाउडिंग उसके गले के ऊपर ब्लेड रख देता है और कह रहा होता है गन नीचे रखो। दिखाते हैं जो वो बंदा है
जिसने गन पॉइंट कर रहता है वो कह रहा होता है जैसा कि फेमस हाउडिंग से उम्मीद थी, तुम काफ़ी ज़्यादा फास्ट एक्ट करते हो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है तेंशा को, जो कि चेन चोंग से कह रहा होता है चेन चोंग अभी फेयर के पीछे छुप जाओ। दिखाते हैं जो चेन चोंग है वो खड़ा खड़ा सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उस बंदे की तरफ देखता है और कुछ सोच लेता है शायद। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो उस बंदे से कहता है मुझे नहीं पता कि तुम फायर करोगे या नहीं। और ऐसा कहते हुए जो चेन चोंग है वो उसके गन को पकड़ लेता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये देखे जो तेंशा है वो कह रहा होता है चेन चोंग आखिर तुम क्या कर रहे हो। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं चेन चोंग उसके सामने ही खड़ा रहता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जो चेन चोंग है ना वो शायद अपने हाथ से गन का जो ट्रिगर है ना वो दबवा देता है। और यहाँ पे जो हाउडिंग है और सिस्टर फेयर उन दोनों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्या होने वाला है। और फिर तभी यहाँ पे हमें दिखाते हैं गन फायर होती है और उसमें से एक झंडा निकलता है जिसमें लिखा रहता है हैप्पी न्यू ईयर। और ये देखे जो फेयर है वो कहती है एक टॉय गन। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो वो बंदा है ना वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है।